हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। स्वागत है आज फिर से आपका आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन के अंदर, जहां हम आज करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 यानी कि हमारा चैप्टर 2 जो है वो चल रहा है, कंटिन्यू है। एक चर वाला रैखिक समीकरण जिसमें हमने प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट कर ली है और आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2। तो अपना पेन कॉपी लेकर बैठिए, नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं हम आज की अपनी प्रश्नावली 2.2। देखिए प्रश्नावली 2.2 का निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। अपने को हल करके इनके आंसर निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे हल करेंगे इनको। अपने नियम और रूल्स वही रहेंगे जो हमने 2.1 में किए थे कि पहले x वाले एक साइड करो, बिना x वाले एक साइड करो और फिर उनको सॉल्व करो। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। सॉल्यूशन फर्स्ट। क्वेश्चन के x/2 -1/5 बराबर है x/3 प्लस में 1/4। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले x वाले एक साइड कर लीजिए, जैसे x/2। तो ये प्लस का x/3 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x/3 बराबर 1/4 यहाँ पहले से ही है। जब 1/5 इधर आएगा, माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतनी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो प्रश्नावली 2.1 आपने अच्छे से कर ली होगी तो वहाँ ये बात सबको समझ में आ गई होगी। उसके बाद अब हमें इसे सॉल्व करना है। जब परिमेय संख्याएं होती हैं तो उसको हम डायरेक्ट जोड़ या घटाव नहीं कर सकते हैं, उसको हमें लैसे लेके सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 और 3 का लैसे कितना आएगा, 6। लैसे कितना आएगा, 6। लैसे कैसे लेते हैं इसकी वीडियो आपको हमारे बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। यदि आपको नहीं आते हैं लैसे लेना तो वहां जाकर उस वीडियो को देखिए। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में उसका लिंक भी दे दूंगी, ठीक है। तो आप आराम से लैसे लेना सीख सकते हैं, फिर आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 और 2 का लैसा कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया, ठीक है। अब 6 का गुणा देखो फिर क्या करते हैं हम, x/2 इसमें भी 6 का गुणा करते हैं। ये कैलकुलेशन बिल्कुल माइंड में की जाती है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख के बता रही हूँ कि ऐसे करना है, ठीक है। और इधर कितना लैसे आएगा, 20। कितना आ जाएगा, 20। उसे भी हम यहाँ पर गुणा करेंगे, 1/4 गुणा 20 प्लस 1/5 गुणा 20। अब नीचे वाली संख्या से काट देंगे, इसे 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 4 5 20, 5 चौके 20। अब देखो क्या बच गया हमारे पास। 3 को x से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3x माइनस 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x बटे में कितना है, 6 बराबर 5 एकम 5 प्लस 4/20। 3x में से 2x गए तो x/6 बराबर 9/20। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना। तो ये जो भाग में है वो मैंने बताया था कहाँ जाता है, बराबर के गुणा में जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, x बराबर आ जाएगा 9 गुणा 6/20। अब अगर किसी पहले से ही संख्याएं करती हैं तो उनको काट दीजिए, ठीक है। जैसे 2 से 2 तिया 6 और बटे में 10, तो आगे 9 तिया 27 बटे में 10। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 27 बटे में 10। और यही हमारा क्या है, आंसर। हमें हल करना था तो x बराबर आ गया 27/10। इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको करने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। n/2 - 3n/4 + 5n = 21। आ जाइए सॉल्यूशन नंबर 2। नोट्स जरूर बनाइएगा आप सभी, है ना, क्योंकि वो उससे हमारा रिवीजन अच्छा हो जाता है। तो देखिए n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर कितना है, 21। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, n वाले एक साइड, बिना n वाले एक साइड। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि n वाले ऑलरेडी एक साइड ही हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं, n वाले एक साइड बिना। अब अपने को क्या लेना है, इनको जोड़ना घटाने के लिए लैसे लेना पड़ेगा। ठीक है, कैसे लेना है लैसे, देखो एक बार करके दिखाती हूँ। 2, 4 और 6 इनका लैसे लेना है। सबसे पहले किसका भाग देंगे आप, 2 का। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 का देंगे, फिर 3 का देंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। लैसा कितना आ गया इनका गुणा करने पर, 12। ठीक है, तो अपने एक लाइन लेंगे इस तरह से, 12 n/2 गुणा 12 माइनस 3n/4 गुणा 12 प्लस 5n/6 गुणा 12। अब इज इक्वल कितना है, 21। अब नीचे वाली संख्या से काटिए उसे, 2 छिक्के 12, 4 3 और 6 का 2 से चला जाएगा। ठीक है, अब इनका गुणा कर लीजिए तो कितना आ गया, 6n माइनस 9n प्लस 10, 5 दूनी 10n। ये जो बटे में 12 है वो कहाँ चला जाएगा, गुणा में। कहाँ चला जाएगा, गुणा में। तो n को सॉल्व कीजिए पहले। तो 10 में से 9n गए तो कितना आ गया, 1n। 1n को 6 में जोड़ा तो कितना आ गया हमारे पास, 7n। कितना आ गया, 7n। 7n बराबर 21 गुणा 12। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए, तो उसके गुणा में जो है वो कहाँ जाएगा, भाग में। तो n बराबर आएगा 21 गुणा 12/7। 7 के पहाड़े से काट देंगे, 7 3 पर, तो n बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 36। n बराबर हमारा कितना आ गया, 36। हमारा कितना आंसर आया है, ये 36। ठीक है, लैसे लेना आपको आना चाहिए। वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, और या वीडियो के एंड में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले लैसे लेना सीख लेंगे, उसके बाद उन क्वेश्चनों को आसानी से कर लेंगे। और इसकी जो कैलकुलेशन है वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। प्रैक्टिस के लिए हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक मैंने दे रखा है, वहां जाकर आप उसको फॉलो कर लीजिए। वहां पर आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, और जो चैनल पर आपको पोल के रूप में जो क्वेश्चंस मिलते हैं उनसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगर आपने नोट डाउन कर लिया हो तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। x प्लस 7 माइनस 8x/3 बराबर 17/6 माइनस 5x/2। सॉल्यूशन 3। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, x प्लस 7 माइनस 8x/3 बराबर 17/6 माइनस 5x/2। तो इसमें सबसे पहले वही कि जो x वाली संख्या है उनको एक साइड, x माइनस 8x/3, इधर से क्या आएगा, ये माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, 5x/2 बराबर 17/6। उधर से प्लस का 7 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 7। इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे हम, 1। अब अपने लेंगे लैसा, क्या लेंगे, लैसा। ठीक है, 1 3 2, 1 3 2 का लैसा कितना आएगा, 6। कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगी, देखो यहाँ पर भी 6 का गुणा करेंगे, यहाँ पर भी 6 का गुणा करेंगे, और यहाँ पर भी। तो मन में कैलकुलेशन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 6x माइनस 3 से कट जाएगा तो 2, 8 दूनी 16 माइनस 16x। और यहाँ पर देखो 2 से काटेंगे 3, 5 दिए 15 x बराबर, यहाँ पे भी लैसा कितना आएगा, 6। तो 6 का यहाँ गुणा करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, कितना आएगा, 17 माइनस 6 7 42। यहाँ पर भी 6 का गुणा करेंगे ना। ये जो गुणा करने वाला है ना, इसको मन में, और इसकी कैलकुलेशन फास्ट करें अब, है ना। बराबर जोड़ घटाव करेंगे, देखो 6 में से 16 घटाओ कितना आएगा, माइनस का 10, और इधर कितना प्लस का 15। 15 में से 10 गए तो कितना बचेगा, 5x। ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। बराबर अब 42 में से 17 घटाओ, ठीक है, 25। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 25, लेकिन माइनस का। तो यदि x की वैल्यू आएगी हमारे पास तो -25, ये जो 5 गुना में वो कहाँ जाएगा, भाग में। यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 5 25, माइनस का 5। हमारे आंसर क्या आ गया, -5। कितना आ गया, -5। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4, x - 5/3 बराबर x - 3/5। देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x - 5/3 इज इक्वल x - 3/5। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। इसको अपने क्या मानेंगे, ब्रैकेट में बंद कर लेंगे और वज्र गुना करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, वज्र गुना। तो देखो वज्र गुना में 5 का गुना इधर होगा तो क्या हो जाएगा, 5x - 5 बराबर 3 का गुना उधर करेंगे, 3x - 3। अब ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या है तो उसका अंदर गुना करेंगे। तो 5 का x के साथ करेंगे तो 5x माइनस 5 का 5 के साथ भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 बराबर 3 का x के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 3x, और 3 का इससे करेंगे तो कितना आएगा, 9। अब x वाले एक साइड, बिना x वाले एक साइड, यानी कि 5x 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x प्लस माइनस का 25 उधर जाएगा तो प्लस का 25 माइनस का 9। 5 में से 2 गए, 3 गए तो 2x बराबर 25 में से 9 गए 16। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा 16/2, क्योंकि जो गुणा में है वो कहाँ जाएगा, भाग में। तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 8। कितना आ गया, 8। यही हमें निकालना था x की वैल्यू, है ना। इजी क्वेश्चन, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। नोट डाउन कर लेंगे इसको। आ जाओ शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पहले क्वेश्चन नोट करेंगे। 3t माइनस का 2/4 माइनस 2t प्लस में 3/3 बराबर 2/3 माइनस में t। अब देखो इसमें अपने ये काम कर सकते हैं कि इन संख्याओं को अलग अलग कर सकते हैं। 3t/4 माइनस 2/4, दोनों के साथ अलग अलग कर दिया इसको। ठीक है, माइनस 2t/3 और माइनस, जब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर वाले निशान बदल जाते हैं। तो ये अंदर माइनस का 3/3 बराबर 2/3 माइनस t/1। ठीक है, अब t वाले एक साइड और बिना t वाले एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या आ जाएंगे इधर देखो, 3t/4, एक ये और एक ये, माइनस का 2t/3 और माइनस का t इधर आएगा तो प्लस का t/1 बराबर में क्या जाएगा, देखो 2/3 तो वहां पहले से ही है, ये माइनस का प्लस हो जाएगा 2/4 और प्लस हो जाएगा 3/3। ठीक है, अब लैसे लेने वाले हैं हम, 4 12, कितना आएगा लैसे यहाँ पर 12, कितना आएगा लैसे 12। अब देखो मन में कैलकुलेशन करके 12 का गुणा यहाँ करके ना इसके साथ और उत्तर लिखना है। देखो 12 से करेंगे 4 12, तो यानी कितना आएगा यहाँ पे 9t। 12 को यहाँ लिख के देखो और फिर 3 से काटो तो कितना आ जाएगा यहाँ 4, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 दूनी 8t प्लस 12 का इससे गुणा करेंगे, गुणा 12 तो कितना आ जाएगा 12t बराबर, इधर भी 3 4 और 3 का लैसन लेंगे तो कितना आ जाएगा 12। 12 का गुणा इसके साथ करो और फिर 3 से काट दो, 4 दूनी 8 प्लस 12, 4 12, 3 दूनी 6 प्लस 12, 3 चौके 12, 4 12। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो नीचे 12 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। 9 में से 8 गए तो 1
और 12 और 1 कितने हो गए 13t। कितने हो गए यहाँ पर हमारे पास 13t। ओके, अब इन सबको जोड़ो 8, 6 और 12 26। कितना आ गया 26। तो यहाँ पर देखो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26। और ये जो 13 ऊपर है वो कहाँ चला जाएगा भाग में। तो यहाँ पर हमारे पास जब भाग दे देंगे तो t बराबर आ जाएगा 13 दूनी 26 यानी 2। t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इजी बनाकर आराम से कर सकते हैं। अलग अलग कर लीजिए संख्याओं को तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखो 6th क्वेश्चन में भी हम इसी तरह से करने वाले हैं। m माइनस m बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन 3। चलिए शुरू करते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। m माइनस 1 अपॉन 2 ये एक इसके नीचे अपॉन है, ठीक है, इज इक्वल m माइनस 2 अपॉन 3। ओके, अब अपन इन संख्याओं को अलग अलग करते हैं। पहले m माइनस m बाय 2 और ये जब माइनस अंदर जाएगा तो निशान बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1 बाय 2 बराबर 1 माइनस m बाय 3 या माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2 बाय 3। अब m इसके नीचे 1 मान लो, ठीक है। m वाला एक ये है और एक ये है, इनको एक साइड कर लो। ये तो पहले से ही यहाँ पर है 1m अपॉन 1 माइनस m अपॉन 2, माइनस का वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा m अपॉन 3 प्लस का बराबर 1 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 3। ये तो इधर ही है, प्लस का 1/2 उधर जाएगा तो माइनस का 1/2। अब अपने क्या लेने वाले हैं लेसर। क्या लेंगे लेसर। 3 और 2 का लेसर कितना आ जाएगा हमारे पास 6 का गुना यहाँ करेंगे, देखो सब में है ना, करके देखो और काट के देखो पहाड़े पढ़ो तो कितना आ जाएगा 6m माइनस का 3m प्लस का 2m। काट देंगे ना इससे, है ना। यहाँ पे भी कितना आएगा 6 और फिर 6 का गुणा करके नीचे वाली संख्या से काट के उत्तर बताओ। देखें कितना आ जाएगा 6 प्लस 4 प्लस माइनस 3, ठीक है। 6 और 6 नीचे दोनों तरफ 6 है, ये कैंसिल हो जाएगा। 6m में से 3m गए तो कितने बचे 3 में 2 जोड़े तो कितने बचे 5m। कितने आ गए 5m। बराबर में कितना है हमारे पास 6 और 4 10 में से 3 गए 7। कितना है 7। तो यहाँ से m की वैल्यू देखो क्या आएगी। m बराबर आएगा हमारे पास 7/5। कितना आएगा 7/5। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। इन क्वेश्चनों को इसी प्रकार से हमें करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन थे जिसके 6 क्वेश्चन थे और 6 को हमने सॉल्व कर लिया है। ये हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है और सेकंड चैप्टर में 2.1 हमने कंप्लीट कर ली है। तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर 8वीं 8th क्लास 2025-26 के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप उस वीडियो को देखकर और समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल करना है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन नंबर 7। 3t माइनस 3 इज इक्वल 5 2t प्लस में 1। तो सबसे पहले अब आप समझ गए होंगे कि ब्रैकेट को अंदर हम गुणा करने वाले हैं ना। तो क्या हो जाएगा 3t माइनस 9, इससे भी करेंगे है ना, बराबर 5 दूनी 10 t और 1 से करेंगे तो 5 एकम 5। अब चर या संख्या यानी कि t वाली संख्या एक साइड कर लेंगे हम। 5 यहाँ पर पहले से ही है प्लस में 9। अब 10 में से 3 गए तो कितना आएगा 7 माइनस कर, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, छोटी में से बड़ी घटा रहे। 9 और 5 कितने हो गए 14। तो यहाँ से t की वैल्यू देखो कितनी आएगी।
t बराबर आएगा 14 बटा माइनस का 7। तो भाग दे देंगे तो t बराबर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 यानी माइनस का 2। ये हमारा क्या आ गया आंसर। था ना इजी सा क्वेश्चन, ये तो इजी था बहुत ही, है ना। चलिए 8th क्वेश्चन देखिए, दिखाई दे रहा है 15 वाई माइनस 4 माइनस का 2 वाई माइनस 9 प्लस का 5 वाई प्लस 6। चलिए 8th क्वेश्चन 15 वाई माइनस 4 माइनस का 2 वाई माइनस 9 प्लस 5 वाई प्लस 6 बराबर 0। अंदर गुणा करेंगे सबसे पहले, तो करो देखें गुणा। 15 वाई 15 चौके 60 माइनस 2 वाई, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ये वाला निशान बदल जाता है, यानी अब यहाँ का क्या लगेगा प्लस। 9 दूनी 18, या यूं करें माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 5 वाई 6 5 30। देखो दोनों संख्याओं से गुणा करना है, गुणा करना मत भूलना, है ना। अब वाई वाली संख्याएं तो एक साइड है ही, तो ये क्या हो गया 15 और 5 20, 20 में से 2 माइनस किए तो 18 वाई। यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 18 वाई माइनस का 60 प्लस का 30, तो माइनस का 30 हो गया और ये प्लस का 18, घटाओ इनको 12, कितना आएगा 12 माइनस का 12 बराबर 0। यहाँ से हमारे पास देखो 18 वाई बराबर 12, वाई वाला एक तरफ बिना वाई वाला एक तरफ। यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ गई 12 बट्टे 18, 3 के पहाड़े से 6 के पहाड़े से काट दो, 6 दूनी 12 6 तिये 18, यानी कि वाई का वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 बटा 3। इस तरह से इसको आपको सॉल्व करना है। सिर्फ इसमें एक ही चीज नहीं है कि आपको ब्रैकेट के अंदर पहले ब्रैकेट को खोलना है, अंदर गुणा करना है, उसके बाद वाई वाले एक साइड बिना वाई वाले एक साइड और जोड़ घटाव करके आपको आंसर निकालना है। आंसर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन कितनी अच्छी करते हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। और प्रैक्टिस के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो कर लीजिए और जो पोल में आपको क्वेश्चन मिलते हैं उनके आंसर आप जरूर दीजिए, ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं हम। ये दिखाई दे रहा है सबको 9th क्वेश्चन, इसे हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। आ जाइए 9th क्वेश्चन। 3 5z minus 7 minus 2 9z minus 11 is equal 4 8z minus का 13 माइनस का 17, ठीक है। सबसे पहले तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का पारा 5 बार 15z माइनस, इससे भी करेंगे 3 7 21, 9 दूनी 18 माइनस का 18z, जब माइनस को अंदर जाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 11 दूनी 22 बराबर 8 चौके 32 z माइनस 13 चौके 52 माइनस 17, गुणा कर लिया हमने। अब क्या करेंगे हम, जेड वाले एक तरफ बिना जेड वाले एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो ये और ये है ना, ये संख्या है, यानी कि 15z माइनस 18z और माइनस 32z। माइनस कैसे हुआ, जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो माइनस का 52 है, माइनस का 17 है, ये जो माइनस का 21 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 21, और प्लस का 22 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 22। अब इनको हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले तो जेड देखो क्या आने वाला है, तो 15 में से 18 घटाओगे तो कितने बचेंगे 3, माइनस के 3, और माइनस के 3 को माइनस के 32 से जोड़ेंगे तो माइनस का 35 जेड बराबर 21 में से 22 घटाएंगे तो माइनस का 1, 52 17 52 और 18 कितने हो जाएंगे 70, कितने हो जाएंगे 70, माइनस का 70 हो जाएगा, ठीक है। इनको जोड़ घटाव करना है आपको, और यहाँ से जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी माइनस का 70 बटा माइनस का 35, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर जेड बराबर कितना आ जाएगा 35 दूनी 70। जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है।
यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत लग रही है और नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। और एक छोटा सा काम आप सभी के लिए, आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका जो भी नाम है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से इस वीडियो को देख करके हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम 10th क्वेश्चन देखिए, 0.25 4f माइनस 3 0.05 10f माइनस 9। चलिए देखिए क्वेश्चन 10th और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, है ना 10th क्वेश्चन। 0.25 ब्रैकेट 4f माइनस में 3 बराबर 0.05 10f माइनस में 9। ठीक है, सबसे पहले अपने क्या करेंगे, अंदर गुणा करेंगे। दशमलव वाली संख्याओं का गुणा बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। 25 चौके 100 आएगा और 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, साथ में f माइनस 25 दिए 75, 2 अंकों के बाद दशमलव तो यहाँ आ जाएगा, बराबर 5 का पारा 10 से करेंगे, 10 5 50, 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा तो यहाँ आ जाएगा। दशमलव दिखाई दे रहा है ना सबको? हाँ, माइनस में 9 5 45, 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा तो यहाँ आ जाएगा। एफ वाली संख्या है एक तरफ, बिना एफ वाली एक तरफ, तो ये आ जाएगा 1f माइनस 0.50 बराबर 0.75 माइनस 0.45। ठीक है, अब एक में से इसको घटाओगे कैसे, देखो 1.0 ऐसे लिख सकते हैं और ये होगा 0.50, यहाँ पे 0 लगा दो, 0 हासिल लेंगे, 0 में से 0, 10 में से 5 गए 5, इस तरह से इनको घटाना होता है, मैं घटा के बता रही थी आपको, है ना। तो यहाँ पे आएगा 0.50, साथ में आएगा f बराबर, और जब इनको घटाओगे 75 में से 45 गए तो 30, कितना आ गया 30 दशमलव। तो यहाँ पर हमारे पास f की वैल्यू कितनी आएगी, 0.30 बटे में 0.50, दशमलव से दशमलव है ना, 0 हटा के कट जाएगा, तो हमारे पास कितना उत्तर आ गया, भाग देंगे हम 3/5, 3/5 को भाग दोगे तो आएगा 0.6, 0.6 या 3/5, दोनों ही आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपको एक चर वाले रेखीय समीकरणों को हल करना है। 2.1 और 2.2 हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि वहां पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।